हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज शाम 6 बजे से स्टडी IQ IAS हिंदी का 2026 के लिए जो P2I कोर्स है, फाउंडेशन बैच है, वो शुरू होने वाला है। तो हम सभी जानते हैं कि भाई भारत में हिंदी भाषा में अगर आपको हिंदी माध्यम में अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो स्टडी IQ IAS हिंदी जो है उससे बेहतर कोर्सेज मेरे ख्याल से भारत में और किसी संस्थान के पास नहीं है। जो अंग्रेजी भाषा है उसमें और भी आपको कई सारे ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो गुणवत्ता, जो शिक्षा आपको स्टडी IQ IAS हिंदी प्रदान करता है वो आपको और कोई नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर केवल यह बताने की कोशिश करूंगा कि स्टडी IQ IAS हिंदी का जो कोर्स है उसमें ऐसी कौन सी कुछ प्रमुख चीजें हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं। आप अगर, मैं आग्रह हमेशा ये करता हूं कि कोई भी कोर्स लेने के पहले आप एक बार कृपया कोर्स के ब्रोशर पे जाइए और उस ब्रोशर को पढ़ लीजिए। वो ब्रोशर आपको अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे तो PDF की फॉर्मेट में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें उसमें उपलब्ध हैं। जागरूक ग्राहक बनिए, उसको देखकर ही खरीदिए। लेकिन तब भी जो कुछ फीचर्स जो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर आज मैं अगले 5 से 10 मिनट में चर्चा करूंगा। आप अगर इस कोर्स को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या अभी नहीं भी सोच रहे तो भी इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको जनरली आगे कभी ना कभी इसकी हेल्प जरूर लगेगी। ठीक है, शुरू करने के पहले बता दूं कि आज शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाएंगे तो 28,999 में इसमें आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का रोज आपको इवैल्यूएशन होके मिलेगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा, वो आपकी इसी फीस में इंक्लूडेड होगा। आपसे कोई भी अतिरिक्त पैसा उसके लिए नहीं लिया जाएगा। तो आज ही जुड़ जाइए, आज से बैच शुरू हो रहा है। चलिए अब एक बार जल्दी से समझते हैं कि ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत क्रिटिकल होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं। ये बातें आप एक आध बार गलती करके समझेंगे, उससे अच्छा है भी समझ लीजिए। तो पहली जो खास बात है, मैं केवल खास बातें बताऊंगा जो मेरे ख्याल से अन्य संस्थानों में उतने अच्छे, अन्य कोर्सेज में उतने प्रोफेशनल तरीके से नहीं होती। सबसे पहली चीज जो है वो है पारदर्शिता। यार ये एक चीज है जिसमें मैं मानता हूं कि स्टडी IQ एक संस्थान के तौर पे, एक कंपनी के तौर पे, क्योंकि इसके पहले मैंने भी 7-8 साल दूसरी कुछ संस्थानों में काम किया है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब भी मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि विद्यार्थी के साथ जितनी पारदर्शिता मैंने स्टडी IQ IAS में देखी है, मैंने आज तक किसी और संस्थान में नहीं देखी। इसके पहले मैंने ऐसे संस्थानों में भी काम किया है। मैं वहां पर कुछ एक संस्थानों का मेरे पास उदाहरण है जहां पर मैं जानता हूं कि अगर कोई छात्र कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, तो ये उसको बोल दिया जाता है कि आपको मिलेगा, उसके बाद उसको नहीं मिलता। स्टडी IQ पहला ऐसा संस्थान है जहां पर मैंने देखा कि हमारे पास जो कुछ है वो हम एक ब्रोशर में लिस्ट करते हैं और साफ बताते हैं कि भाई अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप बताइए, हम आपको बताएंगे कि वो आपको हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को मना भी किया है, कुछ विद्यार्थियों को कुछ अलग चीजें चाहिए थी, हमने उनको मना किया कि ये हमारे कोर्स में नहीं आता, कोई बात नहीं, आप हमारा कोर्स मत लीजिए। तो एक तो जो ऑफरिंग को लेकर पारदर्शिता है वो एकदम स्पष्ट है। जो आपको बताया जा रहा है आपको एग्जैक्टली वो या उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपको बताया कुछ और गया है लेकिन आपने अब कोर्स ले लिया तो आपको कुछ और मिल रहा है, ये यहां पर कभी भी नहीं होगा। एक तो ऑफरिंग को लेकर कि आपको क्या क्या मिलेगा, इसको लेकर पूरी पारदर्शिता है। एक उससे भी बड़ी दूसरी पारदर्शिता जो है वो शिक्षक को लेकर है। यार ये बहुत संस्थानों में मैंने देखा है। मैं अपना खुद का एक एग्जांपल आपको बता सकता हूं कि एक संस्थान में मैं एक समाजशास्त्र का कोर्स रिकॉर्ड कर रहा था। तो होता है ना, जब आप कोई कोर्स रिकॉर्ड करते हो, शिक्षक के तौर पे हम भी देखना चाहते हैं कि भाई बाकी लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, बाकी टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको उनसे बेहतर बनाना है। तो मैंने एक संस्थान से बात की, एक संस्थान, अब मैं फिर नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा संस्थान है, वहां से मैंने बात की और मैंने उनसे कहा कि भाई आपका ऑनलाइन समाजशास्त्र का कोर्स मेरे को चाहिए।
मैंने उनसे बस ये पूछा कि आप मेरे को 2-3 सैंपल लेक्चर दे दीजिए, जो भी टीचर आपके यहां पढ़ा रहे हैं, कोई से भी 1-2 सैंपल लेक्चर मेरे को देखने हैं, और वो टीचर कौन है, उनकी प्रोफाइल क्या है, ये मेरे को जानना है कि भाई वो टीचर, भाई जिस शिक्षक से मैं, समाजशास्त्र और वैकल्पिक विषय है जिसमें मैं ये सब पढ़ूंगा, मेरे को कुछ तो पता होना चाहिए। मैं ये भी कहता रहा कि अगर आप मुझे ये दे देंगे तो मैं इंस्टेंट पेमेंट कर दूंगा, तुरंत कोर्स ले लूंगा। लेकिन उसके बाद भी वहां पर उस संस्थान ने, जो एक बहुत बड़ा जाना माना संस्थान था, उसने मुझे ना तो शिक्षक का नाम बताया, ना शिक्षक का एक भी सैंपल वीडियो भेजा। स्टडी IQIF हिंदी में आप हमारे आप ब्रोशर पे जाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से शिक्षक पढ़ाते हैं। और इनफैक्ट हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी शिक्षक काम करते हैं, हिंदी माध्यम में कम से कम जितने भी शिक्षक काम करते हैं, आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए जिस पे आप अभी हैं, आपको उन सभी शिक्षकों के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ताकि आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के पहले आप ये देख पाएं कि भाई वो शिक्षक कैसा पढ़ाता है। आप अपने मन की तसल्ली कर पाएं कि भाई वो शिक्षक जो है, क्या उसके पढ़ाने का तरीका आपको सूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आप सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे ज्यादा पारदर्शिता आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी चीज जो स्टडी IQ में इंपॉर्टेंट है, वो है स्पष्ट योजना। अक्सर मैंने क्या देखा है, क्योंकि UPSC की तैयारी जो होती है वो एक लंबा कोर्स होती है, वो कोई ऐसा 15 दिन 1 महीने का कोर्स तो है नहीं, करीब 1-1.5 साल का कोर्स होता है। तो अक्सर मैंने क्या देखा है दूसरे संस्थानों में, कुछ और जगहों पर, कि बच्चों को एनरोल कर लिया जाता है, उसके बाद सोचा जाता है कि यार अब इन्हें कराएं क्या, चलो ये वाले सर से पढ़वा देते हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है तो चलो 10 दिन इनको छुट्टी दे देते हैं, फिर चलिए ऐसा कर लेते हैं, अब इनको 15 दिन के लिए कुछ और पढ़ा देते हैं, कुछ दिनों के लिए इनसे 15 दिन की आंसर राइटिंग करवा लेते हैं, कुछ भी करवा देते हैं। लेकिन आप स्टडी IQ में आएंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक दिन परफेक्ट होगा। ऑब्वियसली भाई कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो बीमार पड़ेगा, ऐसा होगा। 1-1.5 साल का कोर्स है, मैंने भी बैचेस लिए हैं, उनके बीच में मैं बीमार पड़ा हूं। मुझे याद है एक बार मैं बैच ले रहा था, उसके बीच में मेरे दांत की सर्जरी होनी थी, जिसका शर्त ही ये थी, डॉक्टर ने यही कहा था कि आपको 2 दिन बोलना नहीं है। तो यार बिना बोले कैसे पढ़ाऊंगा, तो मुझे भी कहना पड़ा था अपने विद्यार्थियों से यार कि 2 दिन की छुट्टी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद उसे कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये स्पष्टता जो है ये यहां पर आपको दिखेगी, एक बहुत क्लियर प्लान जो है कि भाई कौन सा बच्चा, भाई एक समयबद्ध तैयारी। स्पष्ट योजना का मतलब क्या होता है, समयबद्ध तैयारी। या आपको हम बताएंगे कि किस दिन आपका विषय शुरू होने वाला है और किस दिन वो खत्म होने वाला है, और लगभग उन्हीं तारीखों में वो शुरू और खत्म होगा। एक आध दिन आगे पीछे होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि कहा था कि 18 तारीख को शुरू होगा तो 18 को ही होगा, या 19 को खत्म हो जाएगा, या 19 जनवरी को खत्म होगा तो 19 जनवरी को ही खत्म होगा, ऐसा नहीं है। एक आध दिन आगे पीछे, कई बार कोई टीचर ज्यादा पढ़ाता है तो एक आध क्लास एक्स्ट्रा लग जाती है, कई बार एक आध क्लास कम लग जाती है, ये सब होता है। लेकिन वो एक आध क्लास ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे कहा गया कि आपका पॉलिटी फॉर एग्जांपल 19 जनवरी को खत्म होगा, लेकिन अब तो 28 फरवरी हो गया, आपका पॉलिटी खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा हमारे यहां अनुमति नहीं है। तो आप जो है एकदम समयबद्ध, तो आपकी तैयारी को लेकर हम बहुत गंभीर हैं। हमको यह पता है कि आपको अगर ठीक से तैयारी करनी है तो समयबद्ध तरीके से आपको अपना तैयारी खत्म करना पड़ेगा। हर विषयवार आपको समयबद्ध तरीके से तैयारी खत्म करनी पड़ेगी, तभी आपकी तैयारी ठीक से हो पाएगी। इस बात को हम समझते हैं, इस बात को हम जानते हैं, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, आपको इसमें तीसरी जो सुविधा मिलेगी वो आपको मिलेगी मेंटोरशिप की सुविधा। ये मेंटरशिप की सुविधा जो है, बहुत सारे विद्यार्थी इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते, लेकिन अगर आपको करना पड़ जाए तो यह ऐसी सुविधा है जो है, अगर आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो आपके बहुत काम की हो सकती है, अगर आवश्यकता नहीं पड़े तो कोई बात नहीं है। जैसे जीवन बीमा जैसी है, जैसे जीवन बीमा होता है ना, स्वास्थ्य बीमा होता है, कि आप एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा लेकर रख लेते हो, आप बीमार नहीं पड़े तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है यार, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ गई, अगर बीमार पड़ गए, तो स्वास्थ्य बीमा बहुत काम आएगा। तो मेंटरशिप एक ऐसी चीज होती है कि आप, कई बार क्या होता है, हम में से बहुत विद्यार्थी एक सरल सहज तरीके से तैयारी करते रहते हैं। कई लोग अटक जाते हैं और कई लोग अलग अलग स्तरों पर अटकते हैं। कई लोग तैयारी की शुरुआत में ही अटक जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ओवरवेल्म होना, कि इतना सारा काम देखकर वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कई लोग तैयारी करते हैं, शुरुआत में अच्छे से करते हैं, 2-4 महीने बाद उनका एंथुसियाज्म जो होता है, जोश जो होता है, वो कम हो जाता है। कई लोग जो हैं वो, जिसको हम कहते हैं बर्नआउट होना, कि यार इतनी मेहनत कर लेते हैं कि फिर एकदम बस उनके शरीर में या मस्तिष्क में जान नहीं बचती।
कई बार लोगों को व्यक्तिगत समस्याएं भी आती हैं कि भाई पारिवारिक समस्या हो गई, दोस्तों के साथ समस्या हो गई, तो इस तरह की समस्याएं भी आती हैं। तो मेंटोर जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपसे उम्र में शायद बड़ा होगा, बड़ी हो सकती हैं, महिला हो सकती हैं। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो यूपीएससी के साइकिल से निकल चुका है, जो आदमी यूपीएससी में प्री दे चुका है, मेंस दे चुका है, इंटरव्यू दे चुका है, चयनित नहीं हुआ ऑब्वियसली, इसीलिए मेंटरशिप कर रहा है, लेकिन प्री मेंस यानी कि प्री क्लियर कर चुका है, मेंस क्लियर कर चुका है, और तैयारी के जो भी दबाव होते हैं उन सबको वो समझता है। ये मेंटोर एक ऐसा व्यक्ति है कि तैयारी के समय जिस तरह की चुनौतियों से आप जूझते हैं, क्योंकि इस बात को समझिए कि आप विद्यार्थी हैं, मैं टीचर हूं, कई बार आप लोग मुझे अपने दबाव बताते हैं तो शायद मैं उतना नहीं समझ पाऊं। ये बात सही है कि नहीं? क्योंकि आपकी मेरी एज में ज्यादा फासला है, आपके मेरे जीवन की दशाओं में ज्यादा अंतर है। मेंटोर जो है वो कुछ वर्ष पहले तक विद्यार्थी ही था, इस बात को आप समझ रहे हैं? तो वो आपके जीवन की दशाओं को बेहतर समझ सकता है और आपकी मदद के लिए हर समय उपलब्ध है। तो ये मेंटरशिप की सुविधा जो है इसको हम बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। हमारे सभी मेंटर जो हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं बच्चों का, बहुत ज्यादा उनकी तैयारी, उनके वेलबींग पर वो फोकस करते हैं। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है परीक्षण। यार ये थोड़ा एक समस्या वाली चीज होती है ज्यादातर बच्चों के साथ, और ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि बच्चे टेस्ट क्यों नहीं देते। तो भाई स्टडी IQ IAS में इन कोर्सेज में अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको लगातार निरंतर टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट से आपको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि आप समयबद्ध तरीके से रिवीजन करते रहते हो, वरना क्या होता है हम पढ़ते रहते हैं, जो चीज पढ़ ली उसको रिवाइज करने पे हम ध्यान नहीं देते। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको 2 महीने भी कुछ भी याद नहीं रहेगा, जबकि आपको 1.5 साल से ऊपर याद रखना है। ये बात क्लियर है? तो इससे क्या होता है, एक तो आपके रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बनती है, क्योंकि टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी करोगे तो पढ़ोगे। दूसरी चीज यह होती है कि आपको एक रियलिटी चेक या फिर कॉन्फिडेंस, जो भी चाहिए वो मिलता है। आप भाई दोनों चीजें मिल सकती हैं। आपने पढ़ा, आप टेस्ट देने गए, उस टेस्ट में आ गए आपके बढ़िया नंबर, आपका आ गया भाई अच्छा खासा रैंक आ गया आपका, आपको कॉन्फिडेंस मिला कि यार मैं कर सकता हूं। हमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज में हमने कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन यहां पर जब टेस्ट में आप टॉप करते हो, जब आपका नाम लगता है टॉपर बोर्ड पे, तो आपको लगता है यार मैं कर सकता हूं, यार मतलब बहुत सही चीज है तो यार मैं मतलब शानदार प्रदर्शन करके दिखा सकता हूं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगली बार आप बेहतर करते हो। कई बार इसका ठीक उल्टा भी होता है। हम में से कई लोगों को लगता है कि बहुत तैयारी कर रहे हैं यार, सब सही चल रहा है, लेकिन जब टेस्ट देने जाते हैं तो वहां कुछ होता नहीं, वहां पे खराब प्रदर्शन करते हैं। तो वो झटका भी जरूरी है, वो झटका यहां लग जाए वो जरूरी है ना भाई। वो झटका आपको जाके एग्जामिनेशन हॉल में लगे, उससे बेहतर है कि यहीं लग जाए। तो वो झटका भी कई बार विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है कि यार जो पढ़ाई कर रहे हो वो एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं, उसको एक बार थोड़ा सा दोबारा फोकस उस पर करना पड़ेगा। तो स्टडी IQ का जो कोर्स का सिस्टम है उसमें टेस्ट जो है प्री और मेंस दोनों के लगातार इसमें बने हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। इतने टेस्ट होंगे कि जब आप वास्तविक परीक्षा देने जाओगे तो आपको लगेगा एक टेस्ट जैसा ही तो है। तो जो एग्जामिनेशन का दबाव बहुत लोगों पे होता है वो दबाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मेरे विचार में ये 4 ऐसी चीजें हैं जो स्टडी IQ IAS हिंदी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसको बहुत ज्यादा एक अलग कोर्स बनाती है, एक बहुत ज्यादा प्रभावी कोर्स बनाती है, और एक ऐसा कोर्स बनाती है जो आपको वास्तविकता में चयन की दिशा में लेकर जाएगा। तो अगर आप 2026 को लेकर गंभीर हैं तो मेरा आग्रह आपसे एक बार फिर से यही होगा कि बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। 11 तारीख यानी कि आज शाम 6 बजे से हमारा स्टडी IQ IAS हिंदी का 2026 के लिए P2I फाउंडेशन नवंबर बैच शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाइए और 28,999 में इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी से बैचेस में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।